नमस्कार, बुक ट्यूबिंग चैनल पे आपका स्वागत है। नए नए मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पता है, हम सबके अंदर ना एक छिपी हुई शक्ति होती है, बस उसे जगाने की, उसे पहचानने की देर है। और आज की ये प्रस्तुति उसी शक्ति को अनलॉक करने के बारे में है। ये जानने के बारे में है कि जीत हासिल होने तक फोकस सिर्फ खुद पर कैसे रखा। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम एक जगह फंस गए हैं, कंफ्यूज्ड हैं या बार बार कोशिश करने के बाद भी फेल हो रहे हैं। अगर किसी को भी ऐसा महसूस हो रहा है तो समझिए ये बातें आज उन्हीं के लिए हैं, क्योंकि अगले कुछ मिनट सिर्फ हालात नहीं बल्कि सोचने का नजरिया बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दुनिया में जो भी कामयाब लोग हुए ना, उनका एक सीक्रेट है। वो दूसरों की तरफ देखने से पहले अपने अंदर झांकते हैं। वो खुद को दूसरों से कंपेयर करने की रेस में नहीं भागते, बल्कि अपनी असली ताकत को तराशने में वक्त लगाते हैं। और ये सारा खेल, ये पूरी जर्नी पता है कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले सबसे जरूरी कदम से, खुद को जानने से। जिंदगी में हर बड़ा बदलाव वहीं से शुरू होता है जहाँ इंसान खुद को पहचानना शुरू कर देता है। अक्सर होता क्या है, ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को इम्प्रेस करने में लगा देते हैं, दुनिया की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, और इस सब में हम खुद को ही कहीं पीछे छोड़ देते हैं, खुद को ही खो देते हैं। असली ग्रोथ तो तब शुरू होती है जब इंसान बाहर देखना बंद करके अपने अंदर झांकता है। ये एक बहुत ही कमाल की बात है। कहते हैं कि हम सबके अंदर ना दो लोग रहते हैं। एक वो है जो थोड़ी सी मुश्किल आते ही हार मान लेता है, और दूसरा वो जो हर हार को एक सबक बनाता है और 2 गुनी ताकत से दोबारा खड़ा हो जाता है। और जीत किसकी होगी, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इन दोनों में से किसे ज्यादा सुनते हैं, किसे ज्यादा चुनते हैं। तो खुद को जानने की शुरुआत होती है खुद के साथ पूरी तरह से ईमानदार होने से। कुछ सवाल हैं जो हर किसी को खुद से पूछने चाहिए, जैसे कि असल में चाहिए क्या? क्या अपने सपनों के लिए लड़ाई हो रही है, या और सबसे जरूरी, अपनी नजरों में अपनी क्या कीमत है? अच्छा, तो जब एक बार इंसान खुद को समझ लेता है तो अगला स्टेप आता है रास्ते में जो भी रुकावटें हैं उन्हें हटाने का। और यकीन मानिए, जीत के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि हमारा भटका हुआ ध्यान ही होता है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारी ग्रोथ को रोकती हैं? 3 सबसे बड़ी रुकावटें हैं। पहली, वो लोग जो हमारी मेहनत पर शक करते हैं, हमें नीचे खींचते हैं। दूसरी, वो हालात जो हमें इमोशनली कमजोर बना देते हैं। और तीसरी, वो सारी चीजें जिनका हमारी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं है पर हमारा सारा टाइम खा जाती हैं। अब देखिए, यहाँ पर 2 तरह के माइंडसेट का फर्क साफ दिखता है। एक फोकस्ड माइंड जिसके पास क्लियर गोल्स होते हैं, जो टाइम की कदर करता है, और दूसरी तरफ है एक भटका हुआ दिमाग जो बस दूसरों से खुद को कंपेयर करता रहता है, टाइम बर्बाद करता है। तो सवाल ये है कि जिंदगी को कंट्रोल करना है या हालात को खुद को कंट्रोल करने देना है। ठीक है, तो खुद को जान लिया, रुकावटें भी पहचान ली, पर अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, एक्शन लेना। क्योंकि सिर्फ सोचते रहने से, प्लानिंग करने से कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव एक्शन से आता है। और एक्शन लेने की बात आते ही पता है क्या होता है? बहानों की एक लंबी लिस्ट तैयार हो जाती है। टाइम नहीं है, पैसे नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, कोई सपोर्ट ही नहीं करता। ये बहाने नहीं हैं, ये वो दीवारें हैं जो इंसान खुद अपने और अपनी कामयाबी के बीच खड़ी कर लेता है। और एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जो बहानों के पीछे छिपता है वो मौकों को गवा देता है, लेकिन जो एक्शन लेता है ना, पूरी कायनात उसके लिए रास्ता बनाने लगती है। डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका ही एक्शन है। और हाँ, इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िएगा कि सही समय आएगा तब शुरू करेंगे। कोई सही समय नहीं होता। पहला कदम परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि पहला कदम उठाया जाए। क्योंकि जब हम शुरू करते हैं ना, तभी रास्ते साफ होते हैं, तभी मोमेंटम बनता है। तो जब एक्शन का सफर शुरू होता है तो रास्ते में एक ऐसी चीज मिलती है जिसे हम सब अपना दुश्मन समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो हमारा सबसे बड़ा टीचर है, और वो है असफलता, यानी फेलियर। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, फेलियर कामयाबी का उल्टा नहीं है, बल्कि कामयाबी तक पहुंचने का एक हिस्सा है। हर फेलियर हमें ये सिखाता है कि हमारे प्लान में, हमारी कोशिश में या हमारी डायरेक्शन में कहाँ गलती हो रही है। ये कमजोरी नहीं, ये तो सबसे बड़ा गुरु है। और जो लोग जिंदगी में कभी नहीं रुकते ना, वो एक सिंपल से साइकिल को फॉलो करते हैं। जल्दी फेल हो, जल्दी सीखो और जल्दी उठकर फिर से खड़े हो जाओ।
जिस दिन इंसान ने फेलियर को अपनी जर्नी का एक हिस्सा मान लिया, समझो उस दिन उसे कोई नहीं रोक सकता। और ये सब हमें लेकर आता है हमारे आखिरी और शायद सबसे पावरफुल हिस्से पर, विनिंग माइंडसेट, यानी जीतने वाली सोच। और ये सोच दो मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला है कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता, और दूसरा है सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। जरा इस बात पर गौर कीजिए, एक नदी एक विशाल पहाड़ को कैसे काट देती है? अपनी ताकत से नहीं, अपनी कंसिस्टेंसी से, अपने लगातार बहने से। वो कभी रुकती नहीं है और धीरे धीरे ही सही सबसे बड़ी रुकावट को भी पार कर जाती है। यही जीत का असली मंत्र है। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा पावरफुल है। मतलब रोज थोड़ा थोड़ा करना किसी एक दिन बहुत ज्यादा मेहनत करने से कहीं बेहतर है। रेस तेज दौड़ने की नहीं है, रेस लगातार चलते रहने की है। और इसका असर कितना बड़ा हो सकता है, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। अगर कोई सिर्फ 1 साल तक हर दिन खुद को बस 1% बेहतर बनाता है, तो साल के आखिर में वो लगभग 38 गुना बेहतर हो जाता है। सोचिए जरा, छोटे छोटे कदम मिलकर कितनी बड़ी छलांग बन जाते हैं। और अब बात करते हैं आखिरी और सबसे जरूरी चीज की, सेल्फ कॉन्फिडेंस। देखिए, कोई भी जंग पहले दिमाग में जीती जाती है, बाद में मैदान में। जब तक इंसान खुद पर यह यकीन नहीं कर लेता कि वो जीत सकता है, तब तक दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं जिता सकती। ये शायद आज का सबसे बड़ा सबक है। दुनिया किसी को पहचान तब देती है जब वो इंसान पहले खुद को पहचानता है। दुनिया किसी को इज्जत तब देती है जब वो इंसान पहले खुद की इज्जत करता है। हर चीज की शुरुआत अंदर से होती है। तो सवाल ये नहीं है कि आज क्या क्या सीखा गया, असली सवाल ये है कि क्या वो पहला कदम उठाने के लिए कोई तैयार है? क्योंकि जीत उसी पहले कदम के बाद शुरू होती है। तो उठिए, आगे बढ़िए और दुनिया को दिखा दीजिए कि एक जीता हुआ इंसान कैसा होता है।